हेलो बॉय, दिस इज़ कुणाल। वेलकम टू द कुणाल क्लासेज। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के कुछ खास क्वेश्चनों को। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है कि यदि किसी चीनी की कीमत में 20% की कमी कर दी जाए तो हम 120 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीद के लाते हैं, तो चीनी की प्रारंभिक कीमत निकालनी है। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में हमसे 4 चीज़ें पूछी जा सकती है, या तो चीनी की प्रारंभिक कीमत, या चीनी की अंतिम कीमत, या चीनी की प्रारंभिक मात्रा, या चीनी की अंतिम मात्रा। तो इस चारों तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक सिंगल से अप्रोच को देखेंगे। उस सिंगल अप्रोच की सहायता से हमसे क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए हम इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं वो सिंगल अप्रोच क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। किसी वस्तु की कुल कीमत निकालने के लिए हम प्रायः एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। यदि कोई वस्तु 25 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल रही है और हम 4 केजी वस्तु खरीदते हैं तो हमें 100 रुपये चुकाना पड़ता है। यदि वस्तु की कीमत घट जाए और 25 रुपये से अब उस वस्तु की कीमत 20 रुपये हो जाए तो उस कंडीशन में हम 100 रुपये में ही 5 किलो वस्तु खरीद के ला रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई किया है कि स्टार्टिंग और लास्ट दोनों में हमने अपने खर्च को 100 रुपये रखा है। तो हमने ये देखा कि यदि किसी वस्तु की कीमत घटी तो अमाउंट बढ़ गया। अगर हम इसमें एक ख़ास पैटर्न यूज हो रहा है, अगर इसके कॉस्ट और अमाउंट का रेशियो देखें तो हम देख पा रहे होंगे कि अगर इसके कॉस्ट का रेशियो करें तो ये 5/4 है, तो इसके अमाउंट का रेशियो 4/5 है। तो इसे सिंपल भाषा में समझें, यदि कॉस्ट 5 रुपये से 4 रुपये हुई तो उस कंडीशन में जो हमारा अमाउंट था, अगर हम स्टार्टिंग में 4 किलो वस्तु खरीदते थे तो कीमत घटने के बाद हम उसी अमाउंट में, उसी पैसे में 5 किलो वस्तु खरीद के ला रहे हैं। तो एक सिंपल भाषा में आपने इस क्वेश्चन को समझा कि यदि किसी भी 2 नंबर का, हम इस सिंगल अप्रोच को उस सारे जगह पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे 2 अमाउंटों का मल्टीपल एक कांस्टेंट हो। तो अगर पहला इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा। अगर इसका इंक्रीजिंग वैल्यू a/b है तो इसका डिक्रीजिंग रेशियो जो होगा b/a होगा। अर्थात यह a से b में कन्वर्ट हो रहा है तो b जो होगा b से a में कन्वर्ट होगा। ये तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा जब हम 2 नंबरों के मल्टीपल को कांस्टेंट रखें। तो जैसा कि इस क्वेश्चन को अभी तक आपने ये देखा कि अगर कॉस्ट a से b में कन्वर्ट हो रही है तो अमाउंट जो होगा b से a में कन्वर्ट होगा। ये तभी होगा जब हम अपने खर्च को कांस्टेंट रखें। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में भी हम खर्च कांस्टेंट 120 रुपये रखा गया है, तो हम इसे भी इसी अप्रोच की सहायता से बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि किसी चीनी की कीमत में 20% की कमी आ जाए तो 20% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो हम कह सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर चीनी की प्रारंभिक कीमत 5 रुपये थी तो अब उसकी कीमत 1 रुपये घट गई है, तो 5 रुपये की चीज़ अब कितने रुपये में मिलेगी? 4 रुपये में मिलेगी। तो चलिए इसे हम नोट डाउन करते हैं। अगर कॉस्ट देखें तो 5 रुपये की चीज़ 20% के कम होने के बाद 4 रुपये में मिलेगी। तो अमाउंट देखें तो अमाउंट जो हो जाएगा वह 4 से 5 हो जाएगा। जब तो हम देख रहे हैं इन दोनों अमाउंट के बीच का डिफरेंस 1 kg है या 1 यूनिट है। और क्वेश्चन में 1 यूनिट का वैल्यू आपको दिया गया है 3 kg। तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, 1 यूनिट का वैल्यू जो है आपका 3 kg है। तो स्टार्टिंग में आप कितना चावल खरीद के ला रहे थे? तो स्टार्टिंग में आप 4 यूनिट खरीद के ला रहे थे। तो चूँकि 1 यूनिट का वैल्यू आपका 3 है तो 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 12। तो अब स्टार्टिंग में 12 kg चीनी खरीद के ला रहे थे। जब कीमत घट गई तो चूँकि 1 यूनिट का वैल्यू 3 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 3 15। तो बाद में आप 15 किलो चीनी खरीद के ला रहे हैं। अगर हमसे इस क्वेश्चन में प्रारंभिक कीमत पूछी जाती तो 120 रुपये में हम 12 किलो चीनी खरीद रहे हैं, तो बताइए 1 किलो चीनी कितने में हम खरीदेंगे? जाहिर सी बात है दोनों को डिवाइड देंगे तो 10 रुपये पर केजी के रेट से खरीदेंगे अगर हमसे प्रारंभिक कीमत पूछी जाती। तो अगर अंतिम कीमत पूछी जाती तो हम 120 रुपये में अब कितना चीनी खरीद के ला रहे हैं? 15 किलो। तो 1 किलो चीनी का कीमत पूछेगा तो हम 120 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 8 रुपये पर किलो के हिसाब से चीनी मिलेगी। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो इसकी सहायता से आप ऐसे सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं जिनमें 2 नंबरों का मल्टीपल कांस्टेंट हो।
तो वहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो। बाय।